नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर गुरुवार को जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कोसला में अचानक उतरते प्रशासनिक अमले में हलचल मच गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने माता कौशल्या जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उसके बाद सुशासन तिहार के तहत ग्राम पंचायत के सामने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही गांव के विकास के लिए नए मंदिर, हायर सेकेंडरी स्कूल और महतारी सदन भवन निर्माण की घोषणा की। इस दौरान राम मिलेंगे आश्रम के संस्थापक डॉक्टर अशोक हरिवंश ने कोसला की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर जोर दिया। वहीं सरपंच राजकुमार नवरंगे ने सभी अतिथियों का आभार जताया। देखिए, अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। पिछले साल भी चलाए थे और इस साल भी 1 मई से 10 जून तक 40 दिनों का इस सुशासन तिहार है। और इस तिहार का उद्देश्य है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है और उनका दुख तकलीफ सुन रही है और जो योजना हम लोग चला रहे हैं उनके हित में उसका लाभ कहां तक लोगों को मिल रहा है उसका फीडबैक ले रहे हैं। वहां पर राशन समय पर आ रहा है कि नहीं, बिजली मिल रहा है कि नहीं, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास सब बन रहा है कि नहीं, ये सब सारा चीज का फीडबैक लेने के लिए ये सुशासन तिहार चला रहे हैं। और जगह जगह क्लस्टर बना के समाधान शिविर भी लगा रहे हैं। वहां पर लोगों का आवेदन ले रहे हैं और जो तत्काल निपटारा होने वाला है उसका निपटारा तत्काल भी कर रहे हैं और आने वाले 1 महीना में बाकी आवेदन का निपटारा करेंगे। और आज कोसला गांव में हम लोग अचानक यहाँ पर आए, साथ में वित्त मंत्री भी आए, हमारे अधिकारी भी आए और आज यहाँ लोगों से बातचीत वार्तालाप किए। तो यहाँ पर 300 से ज्यादा 2 साल में प्रधानमंत्री आवास भी पहुंचा है। यहाँ पर महतारी वंदन योजना का भी हमारी अधिकांश महिलाओं का लाभ मिल रहा है, उसका भी अच्छा इस्तेमाल उनके द्वारा पैसे का हो रहा है। सब उनसे हम लोग वार्तालाप किए हैं और आज मुख्य रूप से यहाँ की मांग थी कि हायर सेकेंडरी का भवन नहीं है तो उसकी घोषणा किए हैं। हायर सेकेंडरी का यहाँ पर भवन बनवाएंगे और यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ की महिला संगठन बना के नशाखोरी के विरुद्ध में अभियान चलाई है। ये उनका बहुत अच्छा काम है। 100 महिलाएं हैं और बिहान की भी हमारी दीदियां हैं, तो सबको एक बैठने उठने के लिए एक अच्छा भवन उनको देंगे ताकि और उत्साह के साथ अपना काम लोग कर पाएंगे। सर, पिछली सरकार ने राम वनगमन पर चलाई, उसमें ये कहा गया कि भगवान राम की सरपंच महोदय आज माननीय मुख्यमंत्री का आगमन आपके गाँव में हुआ था और माता कौशल्या का जन्मभूमि के दर्शन किए और कुछ कार्यों का भी घोषणा किया। किस प्रकार देखते हैं मुख्यमंत्री दौरे को? आज मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारे ग्राम पंचायत कोसला धाम माता कौशल्या की जन्म स्थली है के नाम से जाना जाता है। बहुत पुराना, बहुत दिनों से इसके लिए हमारे गांव के लोग, गांव में जो मंदिर की समिति के द्वारा, आज मेरे सरपंच बनने के पहले भी सरपंच जो थे उन्होंने भी अपने अथक प्रयास किया और प्रयास करने में जहां भी हो सके जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क किया जा रहा था कि माता कौशल्या को, कोसला धाम को जन्मभूमि के रूप में यहाँ घोषणा किया जाए। और इस कड़ी में अभी कुछ दिन पहले हमारे समीप धार्मिक स्थल शिवरी नारायण के समीप एक तेंदुआ गांव में भद्राचार्य जी आए थे। उन्होंने भी हमारे ग्राम कोसला का अपने रामायण कथन के बीच में उन्होंने ये स्पष्ट उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत कोसला ही माता कौशल्या की जन्म स्थली है। यथावत अकारणवश न समझदारी के कारण वहाँ चंद्रखोरी को बना दिया गया है। वास्तविक में चंद्रखोरी माता कौशल्या का जन्म स्थल नहीं है, कोसला ही, ग्राम कोसला ही माता कौशल्या की जन्म स्थली है। इस परंपरा को देखते हुए संज्ञान में लेते हुए भी हो सकता है परम पूज्य हमारे जो कथावाचक जी आयत भद्राचार्य थे, उनके जो कथन वक्तव्य को सुने होंगे मीडिया के द्वारा या पत्रकारिता के द्वारा, उसको संज्ञान में लिए और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज
कोसला धाम पर आए हुए थे और उन्होंने आकर हमारे कोसला धाम में माता कौशल्या की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने चौपाल लगाकर, सुशासन त्यौहार का समय भी चल रहा है, उन्होंने लोगों के समस्या का निवारण किए और गांव कोसला में विकास कार्यों का घोषणा भी किया उन्होंने, कुछ विकास कार्यों का। और ग्राम पंचायत के द्वारा एक विशेष मांग रखा गया उनके पास कि प्रसाद योजना में ग्राम कोसला धाम को जोड़ा जाए बोल के, और उन्होंने हमारे इस मांग को खुशी खुशी स्वीकार किया कि मैं पूर्णतः सरकार से ये बात रखूंगा, केंद्र सरकार से बोल के वादा करके गए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा मांग को पूर्णतः करेंगे। उसके साथ में हमने कई मांग रखा गांव के लिए, गांव के विकास गलियों में सीसी रोड, हमारे गांव पंचायत कोसला में वो ये हमारे हाई स्कूल संचालित है और उसी संचालित में साथ साथ हायर सेकेंडरी संचालित है, लेकिन अभी तक हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन नहीं बना हुआ है। उसका एक विशेष मांग किया जाए ताकि बच्चों को पढ़ने में सुविधा न हो, सुविधा प्राप्त हो। इसके लिए हमने एक हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के लिए मांग किया। और हमारा गांव यहाँ पे पेनगांव है, भौतरा है, पेंड्री है, कोसला मिल के ये धान खरीदी केंद्र है जहाँ पे हमारा मैदान खुला है। उसके लिए भी हमने ऊपर धान मंडी खरीदी के लिए एक आवेदन दिया है ताकि वहाँ पे एक दीवार का, बाउंड्री वाल का वो। इसमें कोई भी शक नहीं कि कोसला का जो गांव है वह जगत जननी माता कौशल्या की जन्मभूमि है और उस गांव में घुसते ही विशिष्ट अनुभूति हुई, रोम रोम खड़े हो गए थे। वहाँ आध्यात्मिक चेतना उस गांव में स्वस्फूर्त है जो दिखाई देती है। और गांव की जो बनावट है उसको देखने से ही लगता है, जिस तरीके से बावलियाँ जगह जगह बनी हुई हैं, उसे देख करके लगता है कि कोसला बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। और ये बहुत स्पष्ट है कि जब मेरे सदगुरु भगवान जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा कि कोसला ही कौशल्या जी की जन्मस्थली है, तो ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। किसी भी स्थान का संबंध किससे है उसको प्रमाणित करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है पुरातत्व, तो पुरातत्व अभी उस स्थान पर नहीं पहुंचा है, इसलिए पुरातत्व के दृष्टिकोण से तो प्रमाणित अभी नहीं हो पाया है। पर भविष्य में, आज नहीं अगली सदी में ये प्रमाणित होगा ही कि कोसला जो है वो कौशल्या जी से संबंधित रहा है। दूसरा प्रमाण होता है ऐतिहासिक, कि इतिहास में क्या लिखा है, तो उसे तो मनुष्य लिखता है इतिहास को। और जब मनुष्य जहाँ पर अपनी सीमाएं लगता है कि अब समाप्त हो गई, तो वहाँ इतिहास को प्रागैतिहासिक कह देते हैं कि इतिहास से पहले का इतिहास। इतिहास से पहले का इतिहास शब्द ही गलत है। अर्थात बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इतिहास लिखा नहीं जा सकता। आज हमारे हजारों गांव हैं, हजारों गांव में हजारों मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, देवियों के मंदिर हैं, तो क्या सभी मंदिरों के इतिहास लिखे गए हैं? क्या किसी ने लिखा है? नहीं लिखा है, परंतु मंदिर है ना, हैं। तो हर चीज़ का इतिहास लिखा नहीं जा सकता। तो इतिहास से भी आप प्रमाणित नहीं कर पाओगे अभी कि भाई कोसला जो है वो कौशल्या जी की जन्मभूमि है। तो तीसरा जो माध्यम होता है शास्त्र होता है। स्वयं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, मेरे जगत गुरु, मेरे बाबू जी ने कहा है कि भाई पढ़नी ने अपने अष्टाध्यायी में कोसला शब्द का उपयोग किया है और पढ़नी की अष्टाध्यायी स्वयं प्रमाणित करती है कि ये वही कोसला है जहाँ कौशल्या जी का अवतरण हुआ। तमाम शास्त्र जो हैं वह कोसला को कौशल्या के पक्ष में और कौशल्या को कोसला के पक्ष में देखते हैं। यदि आकलन करें, निष्पक्ष होकर के आकलन किया जाए, तो पामगढ़ के किनारे का जो कोसला गांव है, उस कोसला गांव से कोसा होते हुए यदि हम मल्हार की ओर जाते हैं और मल्हार से किनारे होते हुए, बिल्हा के किनारे से होते हुए ताला तक जाते हैं, तो कोसला से ताला तक की जो भूमि है यदि खुदाई की जाए तो आपको स्वयं एक बहुत बड़ा कौशल राज्य का साम्राज्य खुदाई में दिखाई देगा ही देगा। नहीं देने वाली बात ही नहीं है। मैं तो भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि कोसला से लेकर के ताला तक का एक कॉरिडोर जो है चिन्हित कर लिया जाए और खुद दिया जाए। अभी पता लग जाएगा कि कोसला कौशल्या जी की जन्मभूमि रही है। इसीलिए आप देख लीजिए, कोसला से जब प्रारंभ होता है, जब वहाँ मिट्टी के सिक्के पाए गए जो आज सागर यूनिवर्सिटी में हैं, तो उस कोसला से वही सिक्के फिर मल्हार में भी पाए गए, मल्हार में भी वही पाया जा रहा है। मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जो मल्हार में है वो ताला में है, माने इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक कभी न कभी किसी न किसी समय में एक महान राज्य रहा है जो दक्षिण कौशल के रूप में विख्यात रहा है और कौशल्या जी यहाँ की बेटी रही हैं। इसलिए मैं कहता भी हूँ कि कौशल